सभी को ओम तत्सत। साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल से मैं दीपा नेगी बिष्ट चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आत्मरक्षण का अर्थ शरीर की रक्षा करना है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से हो सकता है। जब हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा शारीरिक विकास होता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम योग का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार मानसिक सुरक्षा या मानसिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए हमें अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है, यम नियम का पालन करना पड़ता है। आंतरिक जीवन को समझने के लिए स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम आध्यात्मिक की ओर अपना विकास कर सके, आध्यात्मिक विकास कर सके। और आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमें सनातन को जानना अति आवश्यक है और सनातन के मूल मंत्रों को जानना अति आवश्यक है। तभी हम अपना आत्मरक्षण भली भांति कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आत्मरक्षण पर अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करूंगी, जो इस प्रकार से है कि आत्मा की शुद्ध चेतना का अहम के मार्ग पर चलकर न होता कभी आत्मरक्षण। पंच तत्वों के स्थूल शरीर में पंच विकारों के साथ सद्गुणी आत्मा का है निवास। कर्मों की साधना के साथ सत्य मार्ग जिसका निमंत्रण, वही बनता आत्मरक्षण। सनातन पद आत्मसात होता जब, प्रेम ही प्रेम लहराता चारों ओर। अहम अपनी चाल ढाल को तब आत्मा की दिशा की ओर बढ़ाता। सत्य के सानिध्य में आकर आनंद की यात्रा को देखता। अहम की मुक्ति से ही जीवन में शुद्ध चेतना आत्मा का विस्तार होता। आत्मा की स्वयं रक्षा आत्मरक्षण है कहलाता। अहम के आत्मसमर्पण से जीवन में दिव्य सौंदर्य बढ़ता। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल, पग पग पर अपना रक्षण चाहता। सनातन मूल मंत्रों को धारण से अहम मुक्ति से आध्यात्म को पाता। सनातन रक्षक हर दोषों का आत्मरक्षक दीप इसी से जलता। सनातन को धारण करने से जीवन आदर्श व महान बनता। आओ सनातन दीप बुझने मत दो, सत्कर्मों से आत्मा का रक्षण होने दो। सत्कर्मों से आत्मा का रक्षण होने दो। अर्थात हमको अपने जीवन में सत्य के मार्ग को ही अपनाना है और कर्मों में शुद्धता के कारण ही हम अपने जीवन का आत्मरक्षण कर सकते हैं। तभी हम अपने आप को आंतरिक मन से स्वस्थ और शारीरिक मन से स्वस्थ मान सकते हैं। यही हमारे जीवन का मूलभूत आधार होना चाहिए। धन्यवाद।